नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर भी कसा शिकंजा। लखीमपुर खीरी में किसानों से हुई हिंसक झड़प में कुल 8 लोगों की मौत। बवाल के बाद आगजनी। डिप्टी सीएम के दौरे से पहले बवाल। बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की जीत। 58,000 से ज्यादा वोटों से मारी बाजी बीजेपी की। प्रियंका टिब्रेवाल दूसरे स्थान पर। नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर हमला। नए एजी डीजी के इस्तीफे पर अड़े। बोले बेअदबी के मामले में न्याय दिलाने के लिए आई थी सरकार। नए डीजी और एजी की नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर नमक। उड़ी में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एलओसी पर जब्त की 25 करोड़ की हेरोइन। सेना को देकर भागे ड्रग्स तस्कर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती का दायित्व ग्रहण समारोह और साधारण सभा की बैठक हुई। नवीन कार्यकारिणी को दायित्व सौंपा गया। कार्यक्रम में लघु उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर भी विचार विमर्श हुआ। जयपुर के सांगानेर में वाटिका में बीजेपी नेताओं ने गोष्ठी का आयोजन किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर पर पहुंचाने पर चर्चा की। सैपऊ के मुरली बसई मोड़ पर श्री 3 व्हीलर टेम्पो और ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। झुंझुनू को बिसाऊ कस्बे का गांगियासर गांव लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों के लिए गंदे पानी की निकासी परेशानी का कारण बनी है। झुंझुनू में जिला रसद अधिकारी समेत प्रवर्तन स्टाफ का कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। रिटायर्ड रसद अधिकारियों को 16 सीसी की चार्जशीट देने का विरोध किया गया। जोधपुर में तिवरी में 1 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर की तरफ से रोटी दिवस मनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन कराकर भूख के खिलाफ अभियान चलाया। झुंझुनू के डूडलोद में विद्यापीठ परिसर में अभिनंदन समिति ने डॉक्टर भास्कर बी रावल का ग्रामीणों ने सम्मान किया। वहीं विद्यापीठ के कार्यकारिणी अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने माला, साफा, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट किए। पालना में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का भव्य स्वागत हुआ। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने अगवानी की। राज्यसभा सांसद ओम माथुर और सांसद पीपी चौधरी भी साथ हैं। केतड़ी में नायब तहसीलदार प्रतिनिधि संस्था पटवारी और कानून गो ने धरना दिया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले प्रदर्शन हुआ। पालिका रायपुर थाना इलाके के दीपावास गांव में हत्या मामले में पुलिस ने पप्पू गिरू को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चोमू के राजावास में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। रायता खाने से आधा दर्जन बच्चों की तबीयत खराब हो गई। वहीं बचा हुआ दही रायता खिलाने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। रनर तनिष्क गौर राजस्थान की सभी जिलों में दौड़ लगाकर 4000 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगी। तनिष्क गौर ने रविवार को सायला के जीवाणा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। बोली में अग्रवाल समाज के जिला स्तरीय चुनाव में राजेश गोयल 121 मतों से जीत दर्ज कर समाज के जिला अध्यक्ष बने। गोयल मदन मोहन गोत्रा को हराकर दूसरी बार समाज के जिला अध्यक्ष बने। पतंजलि योग समिति ब्यावर को अब जिले का दायित्व सौंपा गया है। टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बालोतरा के किटनोद गांव के चामुंडा माता मंदिर में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बैठक कर चोरी का खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की रणनीति तय की। चोमू में रीट में डमी परीक्षार्थी को बैठाने के मामले में आरोपी संतोष कुमार साहू निवासी बिहार को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मैवा में राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के सामने दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगे। ब्यावर की श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 65 किलोमीटर तक आमजन को स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से साइकिल रैली निकाली गई। जयपुर के जालसू इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। मेरी बेटी फाउंडेशन सेवा संस्थान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ।
जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में 228 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिस्टल सहित एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में उपखंड कार्यालय के बाहर पटवारी कानूनगो ने प्रशासन गांव के संग अभियान का विरोध किया। तहसीलदार महेंद्र सिंह ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनशन पर रहने वाले हैं। सीकर के डीआरएम नरेंद्र कुमार का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कई संगठनों ने स्वागत किया। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और सलाहकार समिति ने ज्ञापन सौंपा। रविवार को अल्पसंख्यक मामलात एवं कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ की कृषि मंडी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाकर रुपए निकालने का प्रयास किया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस एटीएम पहुंची और घटना का जायजा लिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने चोरी के दौरान चोरों की पिकअप को पकड़ने में सफलता हासिल की। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गए। बांसवाड़ा शहर के डायलॉग रोड पर राती तलाई जैसे पाथवे बनाया जाएगा। इसके लिए रविवार से नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी। बांसवाड़ा शहर के डाकपाड़ा स्थित लियो कॉलेज में प्रदेश के 7 जिलों की एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण ले रही हैं। बी और सी सर्टिफिकेट के लिए फायरिंग का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। बांसवाड़ा शहर में सुबह से यातायात पुलिस बेहद सक्रिय रही। सुबह से दोपहर तक ही 60 चालान बना दिए गए। सीकर में बीजेपी की सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी किसान मोर्चा ने चौधरी चरण सिंह सर्किल पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, बीजेपी प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रिणवा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता सुंदर गुर्जर बयाना पहुंचे। अलग अलग स्थानों पर सुंदर का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के करोल बाग और झंडेवाला क्षेत्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई। भरतपुर सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीता कोली ने ये पहली। नारनू उपखंड क्षेत्र के ढिंगसरी गांव में टांके से पानी निकालते समय पैर फिसलने से बुजुर्ग की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। श्रम मंत्री टीकाराम जूली भड़कोल और छिलोड़ी हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे। जूली ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें कठोर सजा दिलाई जाएगी। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा सभी प्रकार के फल एवं सब्जी विक्रेता के ठेलों पर कचरा संग्रहण का स्टैंड बाल्टी लगाया गया, जिसका उद्घाटन विजयनगर पालिका चेयरमैन अनीता मेवाड़ा और क्लब के सदस्यों ने किया। विजयनगर के समाजसेवी और भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा फिर से एक जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन कराया गया। उन्होंने बताया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में बारिश की कामना को लेकर सर्व समाज की तरफ से 48 घंटे की अखंड रामधुन का आयोजन किया गया, जिसके तहत कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद के फरारा गांव के पास कीरों की ओर बस्ती में एक खेत की दीवार पर विशाल अजगर नजर आया। सूचना के बाद स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को जंगल में संरक्षित छोड़ा गया। चित्तौड़गढ़ में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान का आगाज हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 शिविर आयोजित होंगे। शिविरों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। डेगाना पटवार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। पटवार संघ के रामकुमार बिश्नोई ने बताया कि मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। आबू रोड में डीएचएस हॉस्पिटल अहमदाबाद द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 70 लोगों की जांच की गई। इंदौर सिटी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से जलदाय विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। जिला अस्पताल के मोर्चरी से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। कोटा में श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर को महिला कार्मिक से दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने प्रदीप झा पर आरोप लगाया कि 2 साल से यौन शोषण कर रहा है। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस पैरोल से फरार चल रही एक आरोपी की तलाश में असावता गांव पहुंची थी और इस दौरान ये बदमाश पुलिस के हाथ में चढ़ गया।
चिड़ावों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विद्या विहार पिलानी में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान 50 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। कपासन विधायक अर्जुलाल जी नगर की राशमी कस्बे में स्थित चारभुजा मंदिर प्रांगण से पदयात्रा शुरू हुई। देश और प्रदेश में खुशहाली की मन्नत करते हुए धार्मिक पदयात्रा की गई। बनियाना पुलिस को लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 और सदस्य अरेस्ट किए हैं। एसीजेएम कोर्ट पोखरण में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। भरतपुर के कुम्हेर में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। 2 गंभीर घायलों को 108 की सहायता से कुम्हेर सीएचसी पर भर्ती किया गया। कुम्हेर थाना क्षेत्र की संकबड़ा गांव की घटना। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मृतक के परिजनों के उदयपुर जिले से पहुंचने के बाद शव को नीचे उतारा जा सका। 12 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान गांधी सप्ताह का भी आयोजन किया गया। सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय परिसर में सफाई की गई। दौसा के महवा के पीपलखेड़ा में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया और एक घर से करीब जेवरात सहित 1.5 लाख के नकदी पार करके ले गए। जयपुर के कानूता थाना की बरगाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक महिला का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया गया। जयपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने 1 किलो सोने की ईंट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। इसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो 1 किलो सोने की ईंट मिली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो दिल्ली के चांदनी चौक में काम करता है। 1 अक्टूबर को वहीं पर ज्वेलर की गाड़ी से सोने की ईंट चुराई थी, जिसे कोटपुतली में बेचने की फिराक में। बूंदी के खजूरी में 2 दिन पहले जमीन विवाद में हुए झगड़े में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर नैनवा करवर रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक शव नहीं लिया जाएगा। जयपुर के लविष्का चैरिटेबल ट्रस्ट और सोनू हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की तरफ से विमेन एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें 31 महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीपी मेट्रो ऋचा तोमर, डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर परीन सोमानी रहे। नागौर के नैनवा में भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहन और जीजा की कार पर एसिड अटैक कर दिया और इसके बाद बहन को किडनैप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जीजा ने गाड़ी लॉक कर दी, जिससे तेजाब कार पर ही गिरा और आरोपी साथियों के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की बहन ने 1 साल पहले परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की। घाटोल में ऑटोमोबाइल एजेंसी के संचालक को गोली मारने का मामला सामने आया। घायल संचालक स्नेहिल सेठ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बायतू में रामसरिया गांव में विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला। बढ़ते तेल के दामों ने आमजन की जेब पर हालत खराब कर दी है। एक बार फिर से डीजल 32 पैसे तो पेट्रोल में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। श्रीगंगानगर में अब पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 34 पैसे तो वहीं डीजल के दाम 104 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। जयपुर के पांड्या अस्पताल और टोंगिया अस्पताल पर राज्य उपभोक्ता ने परिवादी को 15 लाख रुपए के हर्जाना देने का आदेश दिया। दरअसल पांड्या और टोंगिया अस्पताल पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप। ब्रह्मचारिणी विशुद्धि पुष्पा पांड्या आचार्य 108 विद्यासागर महाराज से दीक्षा ले। वहीं दीक्षा से पहले बापू नगर में दीदी की भव्य बिनौली और गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाईकोर्ट के परिसर में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यूयू ललित ने नालसा ऑफिस का उद्घाटन किया। लीगल अवेयरनेस को लेकर एक कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मनाया जा रहा है। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में जूते चुराने का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। एक अज्ञात लड़के ने ग्राहक के जूते चुरा लिए। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। उदयपुर में वाइल्ड लाइफ वीक के तीसरे दिन सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ट्रैफिक का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज स्टूडेंट सहित करीब 40 वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमियों ने शिरकत की।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के वासिनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने 4 क्लासरूम्स का लोकार्पण किया। जयपुर बीकानेर हाईवे NH 11 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार और मिनी टेम्पो ट्रैवल के बीच में भिड़ंत हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हुए। देखिए, बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान पर भारत की विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय सेना स्वर्ण विजय दिवस मना रही है और इसी के तहत वायुसेना की 14 जाबाज महिला अधिकारी अजमेर के लोंगीवाला वॉर मेमोरियल से साइकिल के जरिए चूरू के सरदार शहर पहुंची। वायुसेना की महिला अधिकारियों ने अपनी इस यात्रा के बारे में बताया कि जैसलमेर से शुरू हुई 14 दिन की यात्रा 1009 किलोमीटर का रास्ता तय करके 7 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। जालोर की सायला पुलिस ने चोरी की 15 वारदातों का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से 3 बाइक और अन्य सामान जब्त किया है। जयपुर में द यूनिक ग्रीन टीम द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रताप नगर सेक्टर 11 स्थित दहलावास बालाजी मंदिर प्रांगण में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रामचंद्र बोहरा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर निगम में चेयरमैन अरुण शर्मा ने शिरकत की। वहीं महिला आयोग की पूर्व सदस्य सिंपल व्यास और भाजयुमो की पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बलदेव व्यास भी मौजूद हैं। जालोर के रामसीन थाने के थानाधिकारी अरविंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हाई स्पीड डीजल से भरा टैंकर जब्त किया। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालोर के सायला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए और एक इनोवा कार को भी जब्त किया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी थाना पुलिस ने 80,000 की लूट के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 30 घंटे के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो बेटियां अब किसी से पीछे नहीं है। ऐसी ही एक बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनकी उम्र महज 10 साल है और उसका नाम है रिद्वी। महज 10 साल की उम्र में रिद्वी ने अब तक डांसिंग, एक्टिंग, क्रिएटिविटी और मिमिक्री के अलावा अन्य कई फील्ड में 85 से ज्यादा अवार्ड अपने नाम कर दिए। सिरोही के माउंट आबू की रहने वाली हंसिका काबरा ने देश में मुकाम हासिल किया है। विंसवेल ने एक सर्वे किया था जिसमें देश की 10 उभरती व्यावसायिक महिलाओं का चयन किया था। इसमें माउंट आबू की हनिष्का काबरा ने अपना नाम दर्ज कराया। बांसवाड़ा तहसील के बाहर राजस्व सेवा परिषद के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग है कि प्रदेश के जितने भी नायब तहसीलदार पद पर हैं उन्हें 100% प्रमोशन से भरा जाए। साथ ही मांग की जा रही है कि जितने भी तहसीलदार के पद हैं उनमें आधे पद प्रमोशन से भरे जाएं। इसके साथ ही मांग की गई कि जितने भी पटवारी अपनी 5 साल की सेवा पूर्ण कर लेते हैं उनके वेतनमान में वृद्धि होनी चाहिए। जालोर के सायला में राजस्थान सेवा परिषद की तरफ से तहसीलदार संघ और पटवार संघ के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन शहरों के संघ अभियान को संपूर्ण बहिष्कार किया। प्रतापगढ़ में चिकित्सा विभाग की तरफ से महाअभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में चलने वाले महाअभियान में जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगी है उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ चौकी पुलिस ने शहर के न्यामा मंदिर में हुई चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर के रियाबड़ी की लामपोलाई गांव में एक एक्सीडेंट में यशपाल की मौत हो गई, जिस पर कलेक्टर ने निर्देश दिया और 1 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई। नागौर के मेड़ता सिटी में अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। नागौर के रियाबड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान और नागौर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के आदेश पर एक महिला को हाथों हाथ पट्टा दिया गया। 20 साल बाद पट्टा मिलने से महिला भावुक हो गई। जोधपुर की फलोदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7.24 ग्राम स्मैक के साथ एक स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। नागौर के रियाबड़ी के बड़ायली गांव से जसनगर जाने वाली सड़क बारिश से टूट गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नागौर के मेड़ता सिटी में जिला बाल श्रम रोकथाम के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सिखवाल को सदस्य मनोनीत किया गया। इस पर उनके शुभचिंतकों ने उनका स्वागत किया। उदयपुर के परसा थाना क्षेत्र के चनावदा में कृषि कार्य करने के दौरान एक अधेड़ व्यक्ति कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान का आगाज किया गया और इस दौरान जिला कलेक्टर यूडी खान ने नगर परिषद में चल रहे इस अभियान का निरीक्षण किया। झुंझुनू में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर जिला प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने किया। झुंझुनू में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित गांधी विचार संस्कार परीक्षा 2019 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। वितरण कार्यक्रम किदरसर के महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर यूडी खान थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने